हेलो गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एससीआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था फोल्डर के बारे में। तो चलिए गाइस, आज हम लोग फाइल के बारे में समझते हैं कि फाइल क्या है, फाइल कितने प्रकार के होते हैं और फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइल्स, फाइल के बारे में समझना, फाइल की समझ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज फाइल। गाइस, फाइल क्या है? अब फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल एक संबंधित इंफॉर्मेशन का एक समूह है, एक मजमा है। इंफॉर्मेशन का एक मजमा है, एक समूह है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक फाइल डाटा कलेक्शन है जो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। गाइस, विभिन्न प्रकार के फाइलें होती हैं कंप्यूटर में। वो फाइलें इंफॉर्मेशन पर निर्भर करता है, इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है, और उसी से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फाइलों की टाइप, फाइलों के प्रकार चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम कोई दस्तावेज़ कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। अगर फ़ोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह हम सेव करके रखते हैं तो उसे इमेजेस फाइल के नाम से जानते हैं। अगर हम कोई ऑडियो, हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अगर कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम म्यूजिक फाइल के नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। गाइस, ईच फाइल इज गिवन अ नेम। गाइस, सभी फाइलों की नाम होती है, सभी फाइलों के नाम होते हैं, जिसे हम कॉल द फाइल नेम कहते हैं, विच इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फाइल। जिसका उपयोग हम फाइल को पहचानने में करते हैं। फाइल नेम का उपयोग, फाइल नेम का प्रयोग हम उस पर्टिकुलर फाइल को, उस खास फाइल को पहचानने के लिए करते हैं। तो गाइस, लुक एट द पिक्चर, यू विल नोटिस दैट एवरी फाइल हैज़ टू पार्ट्स। गाइस, जब हम फाइल को नाम देते हैं तो एक तो यूज़र के द्वारा फाइल नेम दिया जाता है और दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा फाइल नाम दिया जाता है। तो गाइस, नीचे एक हमारा ये फाइल फॉर्मेट है, ये वर्ड की फाइल है, ये जेपीजी है, कोई इमेजेज है। गाइस, इस नाम पे आप दो पार्ट्स देखते होंगे, एक तो क्लास 4 और दूसरा पार्ट है हमारा .docx। गाइस, इस फाइल में आप देखते होंगे कि दो पार्ट्स इसमें है। क्लास 4 लग तो रहा है एक ही नाम, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट्स है। एक को हम प्राइमरी नाम से जानते हैं और दूसरा सेकेंडरी नेम से जानते हैं। गाइस, क्लास 4 ये हमारा प्राइमरी नेम है, जो यूज़र के द्वारा, जो कंप्यूटर चलाया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा दिया जाता है, ताकि किसी पर्टिकुलर फाइल को आइडेंटिफाई किया जा सके। गाइस, लेकिन सेकेंडरी नेम ये एप्लीकेशन के द्वारा दिया जाता है, जिस एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइलें होती है। गाइस, सपोज ये वर्ड की फाइलें हैं और ये वर्ड से रिलेटेड फाइलें हैं और उसका एक्सटेंशन है .docx। ठीक उसी तरह से जेपीईजी फाइलें हैं .jpeg, और यहाँ पे कृष्णा नाम दिया गया है फाइल का, ये कृष्णा है, कृष्णा जो यूज़र के द्वारा दिया गया, और .jpeg ये एप्लीकेशन के द्वारा दिया गया। जो भी एप्लीकेशन
के द्वारा ये फाइल क्रिएट किया गया है। गाइस आप इसको बखूबी यहाँ से बेहतर समझ सकते हैं। इमेज जो फाइल नेम है, पीरियड एका डॉट, ये जो डॉट है पीरियड है, ठीक है, और ये फाइल एक्सटेंशन है जेपीजी। तो ठीक इसी प्रकार सभी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है। आगे हम लोग एक्सटेंशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। गाइस चलते हैं प्राइमरी, मैंने आपको पहले ही बताया प्राइमरी नेम, इट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ फाइल नेम ऑफ फाइल। इट कैन बी एनी नेम गिवन बाय द यूज़र, मैंने पहले ही समझा दिया। सेकेंडरी नेम, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फाइल लाइक .docx, ये वर्ड की फाइल है, जेपीजी ये इमेज है, इट इज़ गिवन बाय द प्रोग्राम वेयर इट इज़ क्रिएटेड। ये प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है जिस प्रोग्राम में फाइलें क्रिएट होती है। गाइस ये हमने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। और गाइस ईच फाइल हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक आइकन्स। MP3 फाइल का आइकन्स इस प्रकार होता है। गाइस हम लोग एक एक करके MP3 WAV दूसरे वीडियो में सीखेंगे, हम लोग एक एक करके विस्तार से सीखेंगे। तो गाइस अभी हम आइकन्स के बारे में समझा देते हैं कि सभी फाइलों की आइकन्स डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जिस प्रकार MP3 फाइल की आइकन्स इस प्रकार होंगे, और ये MPEG का इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे कि MPEG क्या है, MP3 क्या है, और इससे MPEG और MP3 में दोनों में क्या संबंध है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। गाइज आज हम लोग इतना समझ लेते हैं कि MPEG का फुल फॉर्म क्या है। M फॉर मोशन, P फॉर पिक्चर, E फॉर एक्सपोर्ट, G फॉर ग्रुप। गाइज MP4, it is also a file format of video file. This format compresses the file of video for special for mobile. Guys MP4 ये भी एक फाइल फॉर्मेट है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, और मोबाइल में बड़ी बड़ी फाइलें नहीं चलती हैं, इसलिए उसको MP4 में कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट करके मोबाइल कंपेटेबल बना करके मोबाइल में स्टोर किया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता ताकि मोबाइल उसको एक्सेस कर सके, उसको चला सके। तो गाइस PDF का आइकन्स इस प्रकार होगा। तो PDF के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में विस्तार से समझेंगे कि PDF फाइल क्या है और उसको क्रिएट कितने प्रकार से किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग सीखेंगे, PDF के बारे में सीखेंगे, MP4 के बारे में सीखेंगे, JPG के बारे में सीखेंगे, PNG के बारे में सीखेंगे। सिर्फ गाइज आज हम लोग उसके आइकन्स को समझ लेते हैं और उसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। गाइज PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। गाइज इसका आइकन्स इस प्रकार दिखेगा, और JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और ये इस प्रकार की फाइलों को हम JPG फाइल के नाम से जानते हैं। गाइस PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, खास तौर से मुख्य रूप से PNG फाइल नेटवर्क में, कहने का मतलब है इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, जो बहुत अच्छी फाइल है। गाइस PNG फाइल में बैकग्राउंड नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट होता है, बैकग्राउंड उसका नहीं होता है। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे। गाइस GIF फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एनिमेटेड इमेजेस होता है, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, SVG फाइल भी होती है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जिसका फुल फॉर्म है MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, पहले ही मैंने बता दिया। गाइस ये फाइल एक्सटेंशन है, हमने आपको पहले डिस्क्रिप्शन फाइल के बारे में बता दिया कि फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सेकेंडरी नेम है और अलग अलग एप्लीकेशन की फाइलें अलग अलग एक्सटेंशन है।
ये अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग एक्सटेंशन है। सपोज XLS ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, DOC ये वर्ड का एक्सटेंशन है, ये TXT ये नोटपैड का है, ये जिप का है, ये HTML का है, और ये CDR CorelDRAW का है, PSD ये फोटोशॉप का है। इसी तरह से गाइज अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग एक्सटेंशन होता है जो फाइल नेम के साथ डिफ़ॉल्ट जुड़ जाता है। तो गाइज आज हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि हम लोग फाइल किस प्रकार क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा नोट, ऐसे तो हज़ारों फाइलें हैं और एक वीडियो में सभी फाइलों को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन कुछ फाइलें हम अपने स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ फाइलें क्रिएट करके दिखाते हैं। गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था फोल्डर क्रिएट करना। राइट क्लिक करके हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर बनाए, फोल्डर का नाम देते हैं फाइल्स, FILES फाइल्स। गाइस इसको डबल क्लिक करके ओपन किए और इसमें हम राइट क्लिक करके सब फोल्डर ना बना करके हम एक बिटमैप इमेज फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं MS पेंट, PAINT पेंट। गाइस ये MS पेंट की फाइल बन गई है। और दूसरा हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। गाइस नेक्स्ट हम बनाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नोटपैड, NOTE नोट, पैड नोटपैड। गाइस और हम बनाते हैं पावर पॉइंट, POWER पावर, POINT पावर पॉइंट, न्यू पावर पॉइंट। यहाँ पे इन पेज का भी फाइल बना सकते हैं, इन पेज, PAGE इन पेज ETC। तो गाइज इन्हीं पर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं 2 मिनट कि MS पेंट की फाइल तो बन गई है। जब इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन में सिर्फ और सिर्फ इमेज टाइप का दिखता है, लेकिन इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक दिखा। लेकिन जब हम इसको एडिट करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट में जाते हैं और ये MS पेंट प्रोग्राम में खुल जाता है ये फाइल, क्योंकि ये MS पेंट की फाइल ही है। गाइज इसमें कोई डिज़ाइन दे देते हैं और इसमें कुछ कलर वगैरह करते हैं, तो कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं, फाइल FILE फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो फिर ये फाइल दिख रही है, जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया वो आपको दिख रहा है। तो गाइज ये MS पेंट की फाइल, और ये MS वर्ड की फाइल है। गाइज देखिए MS वर्ड की फाइल है, उसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन किया हमने, ये MS वर्ड की फाइल है। इसमें हम टाइप वगैरह कर सकते हैं। हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो इसको बड़ा करते हैं, ये बड़ा हो गया। तो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं गाइस। ठीक उसी तरह से नोटपैड है, इसको ओपन किए डबल क्लिक करके, इसमें भी हम कुछ टाइप वगैरह कर सकते हैं। ये नोटपैड की फाइल है, इसमें भी सेव कर लेते हैं। ये पावर पॉइंट है। गाइस एक फोल्डर में हमने एक साथ जितने भी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है सर, उतना हमने उनमें से कुछ हमने उनकी फाइलें क्रिएट कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से आप अन्य प्रोग्राम की भी फाइलें इसी प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है ये फाइल क्रिएट करने का।
और कोई भी एप्लीकेशन फाइल में एक फाइल मेनू होता है, उस फाइल मेनू से आप सेव ऑप्शन का प्रयोग करके कोई भी फाइल उससे रिलेटेड, मतलब उस एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल सेव आप कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। गाइज अभी अब हम लोगों ने जो सीखा फाइल क्या है, फाइल कितने प्रकार के होते हैं और फाइल को क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका सीखा और सभी को एक वीडियो में सिखाना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है, पॉसिबल है नहीं। और अगर हम सिखाने लगे तो फिर आप ही बोर हो जाएंगे। तो गाइज आज हम इतना ही तक अपने वीडियो को विराम देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम एक एक करके एक एक फाइल के बारे में विस्तार से समझेंगे और वो कितने प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। जय हिंद साथी।